कैसे हैं आप लोग। आज चलिए आप लोगों को पीढ़ा बनाना बताते हैं। कल आप लोगों ने देखिए बुक बनाना सीखा था, इसी माध्यम से हम आपको पीढ़ा बनाना बताते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने बुक बनाने के लिए 15 सेंटीमीटर एक आधार रेखा खींची थी और 5 सेंटीमीटर का एक बिंदु लगाया था बीच में, एक साइड में 5 सेंटीमीटर, दूसरे में 10 सेंटीमीटर बिंदु लगाया था। और एक साइड में बीच में हम 3 सेंटीमीटर का एक लंबवत रेखा खींचते हैं। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का लंबवत रेखा खींचते हैं और उसके इधर 7.5 का, हाँ ठीक 7 सेंटीमीटर का एक लंबवत रेखा खींचते हैं। खींचने के बाद क्या करेंगे, जैसे हमने किताब में ये इस बीच वाले बिंदु से किनारे वाले बिंदु को हमने मिलाया था और फिर एक साइड का भी हमने यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक एक रेखा खींची थी। फिर हम क्या करेंगे, देखिए 1.5 का ले लेंगे, बीच में हम इसको 1.5 भाग में बांट लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर था, नीचे हम पीढ़ा बनाने के लिए इसका पावा बनाएंगे और ऊपर पीढ़े का पटरा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तो 1.5 सेंटीमीटर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इधर का रेखा है तो इसमें बीच वाली दूरी से हम इसको कम लेंगे। जैसे किताब में हमने लिया था, इसमें 1.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम इधर लेंगे और 1.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम इधर लेते हैं और 1.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम इधर लेते हैं, है ना। ऐसे इधर भी करेंगे। 3 सेंटीमीटर पे हमने लगाया 3 का, ये 1.5 पर 1.5 से थोड़ा सा कम इधर और 1.5 से थोड़ा सा कम इधर, ठीक है। बिंदु लगाने के बाद हम बीच वाले बिंदु को भी हम मिला देंगे। देखिए इसको मिला देते हैं और इस रेखा से इसको मिला देते हैं। नीचे हमारा पावा बनेगा, ऊपर पटरा बनेगा। फिर इसको भी हम ऐसे ही मिला देते हैं। सेम किताब का ही माध्यम है, बस केवल फ़र्क है, उसमें पन्ना बनाते हैं, इसमें हम नीचे का पावा बनाएंगे। ये देखिए, पीछे का हिस्सा भी वैसे ही निकालेंगे, सेम जैसे हमने किताब में निकाला था। 15 सेंटीमीटर है, बीच में एक रेखा खींचेंगे और 7.5 पर बीच में निशान लगा लेंगे। ये अब हम पहले बिंदु से दूसरे बिंदु पर निशान लगाते हुए एक मिलाते हुए हम ये रेखा आगे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर इसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं। आप अंदाज से भी कर सकते हैं। और 3 भाग, एक भाग छोड़ करके हम 3 भाग लेंगे। देखिए 3 पे आ रहा है और यहाँ से लेकर के हम 3 पर निशान लगा लेते हैं। ये अब हम जो लास्ट वाली बिंदु आई थी, इसको भी हम किनारे वाले बिंदु से बीच वाले बिंदु को मिला लेते हैं। सेम किताब की आकृति बन जाती है। बस फ़र्क क्या है, फ़र्क है इसका पैर बनाने का, ठीक है। तो पैर बनाने के लिए हम सबसे पहले निशान लगाएंगे। देखिए 1 सेंटीमीटर छोड़ करके निशान लगाते हैं और इस साइड में करीब हम 1.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। एक इधर से छोड़ करके इधर से 1.5 लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही नीचे में भी लगाएंगे, एक इधर से छोड़ करके ये एक पर और इधर 2.5 पर, ठीक। ऐसे हम इधर भी लेंगे, एक इधर छोड़ देंगे इस साइड में और इधर हम
1.5 पर इधर निशान लगा लेते हैं, यहाँ भी 1.5 पे निशान लगा लेते हैं और इसको हम ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पीढ़े का पावा बन गया। ये देखिए, ये हमारा पैर हो गया। अब हम इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा इसी आधार पर खींचते चले जाएंगे। इधर और इसी एंगल में, जो ये वाली एंगल हमारी आ रही है, इसको धीरे से लेकर के आएंगे और पीढ़े का पिछला हिस्सा हम ऐसे लाइन खींच करके निकाल देते हैं। हो गया ये। अब सारी रेखाएं, जो एक्स्ट्रा रेखाएं हैं, उसको हम मिटा देंगे। ये सब जो है, ये सारी रेखाएं, ये हम मिटा देते हैं। देख रही हैं ना। मिटाने के बाद शेड देने के लिए, जैसे हमने किताब में छाया प्रकाश दिखाया था कागज़ पे पेंसिल रगड़ करके, उसी तरह से इसमें भी करेंगे। सारी एक्स्ट्रा लाइन हम मिटा देंगे। देखिए हमारी कौन कौन सी एक्स्ट्रा लाइन है। बीच की ये वाली और ये बीच का ये भी मिटा देंगे पूरा। हो गया। देखिए कौन कौन सी रेखाएं हमारी आई। पीढ़े का ये वाला हिस्सा हमारा ये पावा बन गया, ये हिस्सा मेरा पावा का हो गया। ठीक है, ये पावा जितना लंबा रहेगा और इस एंगल में हम पावे से मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। वही हमारा ये पीछे वाला जो पावे का पिछला हिस्सा है, वो अगर यहाँ होता, छोटा होता पैर, तो ये नहीं दिखता, और बड़ा है चूँकि तो ये दिख रहा है। ये यहाँ से हम ऐसे मिला करके बना लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसको हम सेट देते हैं। सेट देने का माध्यम हमने आपको बताया था। किसी भी कागज़ को लीजिए, देखिए उस पर हम पेंसिल रगड़ देंगे। ठीक है, ऐसे पेंसिल रगड़ करके ये इस पर डार्क पेंसिल चल जाएगी और इसी से शेड देंगे हम। देखिए कैसे। यहाँ पे हम रखेंगे और कागज़ को ऐसे आराम से चलाते चले जाएंगे, ये पूरा नीचे तक। हो गया। देखिए बड़े आराम से, आसानी से ये बन जाता है। फिर इस वाले हिस्से को भी हम ऐसे इसी कागज़ से डार्क करेंगे। ये हो गया। ठीक, और इस वाले हिस्से पे भी छाया हमारा दिखेगा। छाया प्रकाश हम अगर सामने पीढ़ा रख करके बनाते हैं तो जिस तरफ से रोशनी आएगी उसके दूसरे साइड में हमारा उसका छाया दिखेगा, है ना। तो उसी के अनुसार हम छाया प्रकाश दिखाएंगे। ऐसे तो हम अंदाज से बना रहे हैं, आप किधर भी इसका छाया प्रकाश दिखा सकती हैं। देखिए ऐसे भी कर सकती हैं, ठीक है ना। फिर सारी लाइन को हम गाढ़ा कर लेंगे। ये वाली लाइन को गाढ़ा कर लेंगे पहले, क्योंकि ये पीढ़े का पावा है और ये नीचे साइड में है। ये नीचे साइड में है, इसमें हम डार्क पेंसिल चला करके भर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ से हमारा इसमें इस एंगल में यहाँ दिख रहा है, तो हम पावा पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे भर लेंगे। फिर सारी लाइन को हम गाढ़ा कर लेंगे जैसा कि हमने इस चित्र में दिखाया है। देखिए, और हमारा पीढ़ा तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, आशा है आप लोगों ने सीख लिया होगा। इसको देख करके आप लोग बना लीजिए। इसी के आधार पर मैं माचिस, अलमारी, बॉक्स, घर इत्यादि बनाना बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आप बना करके सीखिए इसको। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।